प्रिय छात्रों, आज हम शब्द रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। शब्द रूप सामान्य परिचय। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा से लेकर के सप्तमी संबोधन में प्रथमा विभक्ति आदि का प्रयोग किया जाता है। इन शब्द रूप पदों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तथा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतः हम शब्द रूप के नाम से जानते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन के रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को यहाँ स्पष्ट करते हैं। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को तीन भागों में विभाजित किया है। पहला संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द और तीसरा आपका है संख्यावाची शब्द। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः फिर से दो वर्गों में विभाजित किया है, जैसे स्वरांत। स्वरांत यानी इनको अजंत के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ, आ, ई आदि स्वर होते हैं उन्हें हम स्वरांत के नाम से जानते हैं। जैसे जिस शब्द के अंत में ए अकारांत होगा, जिस शब्द के अंत में आ है वो आकारांत होगा, जिस शब्द के अंत में ई है वो ईकारांत शब्द होगा। उसी प्रकार ईकारांत, उकारांत, उकारांत, रीकारांत, एकारांत, ओकारांत तथा औकारांत शब्द होते हैं। जैसे बालक, बालक के अंतिम के में ए है इसलिए अकारांत शब्द है। उसी प्रकार नदी, नदी में अंतिम में दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है इसलिए ये ईकारांत शब्द है आदि। दूसरे आपके व्यंजनांत, जिसको हम हलंत के नाम से जानते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में क, च, ज आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। लेकिन ण, य, म, य इन व्यंजनों को छोड़कर प्राय सभी व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी च, ज, त, थ, द, ध, न, स और ह व्यंजनों से अंत होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अतः इनकी गणना चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, दखारांत, नकारांत, पकारांत जो इत्यादि शब्द दे रखे हैं इन सभी में आदि रूपों को चलाया जाता है। जैसे जलमुच, भूव्रत, श्रीमत, जगत, राजन, दिस, पयस। जैसे आपका याद दे रखा है जलमुच, इसके अंतिम पद है च, उच्च होने से ये शब्द चकारांत है। याद दे रखा है जगत, जगत में अंतिम शब्द त होने से ये तकारांत है। उसी प्रकार पयस में अंतिम वर्ण स होने से यह सकारांत है। ये पहला भाग है आपका शब्द रूपों का, और द्वितीय भाग में हम शब्द रूपों को पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत राम शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।